नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से है। रायपुर के रहने वाले पति पत्नी ईरान में फंसे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच दोनों फंसे हुए हैं और ईरान के कोम शहर में इस वक्त दोनों फंसे हुए हैं। तो 4 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में इस बीच रायपुर के रहने वाले पति पत्नी इस वक्त ईरान में फंस गए हैं। तो बता दें कि युद्ध के बीच ये दोनों ईरान के कोम शहर में इस वक्त फंसे हुए हैं और 4 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार भी अब लगाई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रायपुर के रहने वाले ये पति पत्नी हैं जो कि इस वक्त ईरान के कोम शहर में फंसे हुए हैं। मदद की गुहार इनकी तरफ से लगाई जा रही है ताकि सुरक्षित ये ईरान से वापस छत्तीसगढ़ लौट सके। और चलिए बातचीत करेंगे काशिम रजा और उनकी माताजी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस बीच पति पत्नी दोनों फंसे हुए हैं कोम शहर में और मदद की गुहार उनकी तरफ से लगाई जा रही है। तो वही आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से भी देखिए बयान आया और ईरान में जो फैमिली फंसी हुई है उसको लेकर उन्होंने ये साफ कहा कि सुरक्षित उन्हें वापस लाया जाएगा और मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आलाकमान से भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए आपको एक बार फिर से बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, ऐसे में रायपुर के रहने वाले पति पत्नी वहां पर फंसे हुए हैं। और रायपुर से हमारे साथ माता पिता जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधा रुख करेंगे। सर, मैम देखिए हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सही सलामत वो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ वापस लौट आए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगी कि खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी देखिए यहाँ पर कहा है कि सुरक्षित जो है उनको वापस लाया जाएगा। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी जी जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी जी हाँ, पहुंच रही है। मैम आखिरी बार आप लोगों की क्या बात हुई थी? बस यही बात हुई थी कि मम्मी बस हम लोगों को किसी तरीके से यहाँ से निकाल लो, डर लग रहा है। और 4 दिन पहले बात हुई थी बेटी से। 4 दिन पहले आपकी बात हुई थी और ये कब से जी जी छत्तीसगढ़ में ये लोग जी अपनी बात पूरी कीजिए मैम। ये बस उन लोगों को कि हमारा ये है कि सरकार से एक ही अपील है कि मेरे बच्चे सही सलामत इंडिया वापस आ जाए। क्योंकि मेरी बेटी के साथ में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा है कि फैमिली को सुरक्षित लाएंगे। मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर बातचीत हुई है। मैम जैसा कि आपने बताया कि 4 दिन पहले बात हुई थी, जब उन्होंने बताया कि वो डरे हुए थे। छत्तीसगढ़ में वो कब तक रहे थे और छत्तीसगढ़ के बाद वो ईरान कब से रह रहे थे? कितना वक्त हो गया उन्हें ईरान में रहते? 2018 से ये लोग मेरी बेटी को यानी शादी के बाद में उसके हस्बैंड लेके गए हैं। 2018 से वो वहीं रह रहे हैं। सर इस पर सर भी साथ में मौजूद है। मैं सर से भी जानना चाहूंगी कि आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। बस मेरा यही सरकार से गुजारिश है कि मेरे बच्चों और उसकी फैमिली को सही सलामत वो इंडिया आ जाए, अपने घर आ जाए। तो मैं यही सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे बच्चों को ला दें यहाँ।
मैम, जब आप लोगों की 4 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी तो क्या वीडियो कॉल के जरिए आप लोगों ने बातचीत की थी या फिर नॉर्मल कॉल के जरिए उनसे बातचीत हुई थी? नॉर्मल कॉल हुआ था। हम्म। कितनी देर ये बातचीत चली थी मैम? बस उसी से बातचीत हुई। बेटी काफी मुश्किल से 1-1.5 मिनट। 1-1.5 मिनट ही बात हो पाई। और दूसरा, मेरी बेटी बीमार रहती है काफी। कई बार ऐसा 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि उसको ऑक्सीजन की भी नौबत आई है। और बस यही है कि मेरी बेटी और मेरे दोनों नवासे, ये लोग चारों सही सलामत इंडिया आ जाएं, बस और कुछ नहीं। मैम, जब आपकी बात हुई थी, जैसा कि आप बता रही है कि बेटी की तबीयत खराब रहती है, उस वक्त क्या उन्होंने कुछ जिक्र किया था तबीयत को लेकर कि अभी उनकी तबीयत कैसी क्या है? नहीं, बस घबराहट उसको ज्यादा थी, घबराई हुई थी। 4 दिन पहले मैम आपकी बेटी से बात हुई थी। बेटी के अलावा दामाद और बच्चों की बात की जाए तो क्या उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी 4 दिन पहले या उसके और पहले उनसे बातचीत हुई थी, और क्या बातचीत हुई थी? जब तक के नॉर्मल था, माहौल सही था, तब तक के बच्चों से थोड़ी बात हुई थी और वीडियो कॉल हुई थी। बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। बच्चों भी स्थिति को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया? वहाँ की स्थिति को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया जब आपसे बातचीत हुई? बस ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस यही बोले कि मम्मी थोड़ा सा ऐसा माहौल कुछ ये हो रहा है। और उसके हस्बैंड की 13 तारीख की टिकट थी इंडिया की, और उसी रोज फ्लाइटें कैंसिल हुई। तो वो यही बताई कि बोले मम्मी ये नहीं आ पाएंगे, फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। 13 तारीख को, जैसा कि मैम आप बता रही कि फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, जिसके चलते वो आ नहीं पाए। इस बात को लेकर भी उन्होंने क्या आपसे चर्चा की थी, बातचीत हुई थी कि 13 तारीख को हम नहीं निकल पा रहे हैं तो आगे के लिए हम टिकट कराने वाले हैं या फिर करवा ली और फिर उसके बाद हम आने वाले हैं? नहीं, सब चीज़ शायद बंद हो चुकी थी। इतना 1.5 मिनट में कुछ ऐसी खास बात नहीं हो पाई। सर भी आपके साथ मौजूद है। सर, आपकी भी क्या बेटी से बातचीत हुई थी, दामाद से, या फिर बच्चों से आपकी कब बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? मेरी बेटी से ही बात हुई थी। तो बेटी ने यही बोला कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं घबराहट हो रही है, और पापा मेरे को वापस बुला लो। सर, चूंकि इस वक्त देखिए मेरे को वापस बुलाओ, ठीक है। अब वहाँ की स्थिति को लेकर उन्होंने कुछ जिक्र किया था, क्योंकि आखिरी बार जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम डरे हुए हैं, वापस आना चाहते हैं। उसके पहले भी जो स्थितियां रही थी उसको लेकर क्या बातचीत हो रही थी आपसे? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस अपनी माँ से ही बात करती थी बेटी। आखिरी बार जब आप लोगों की बात हुई, मेरे से यही रो के बोला था कि मेरे को किसी भी तरीके से बुला। 4 दिन पहले मैम, सर, जब आप लोगों की बातचीत हुई थी तो कहाँ से वो बातचीत कर रही थी? घर पर थी या फिर कहीं बाहर से बातचीत हुई थी? घर पे थी। उस वक्त तक के सब माहौल सब सही है। हम लोग जैसे पूछना भी चाह रहे थे कैसा क्या माहौल है, तो बोले मम्मी ठीक है माहौल, बस यही है कि आना है इंडिया अब हम लोगों को। तो चलिए, हमारे साथ ईरान में जो पति पत्नी फंसे हुए हैं, उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और वो भी यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो है उनकी मदद करे और जल्द से जल्द जो है उनकी बेटी और दामाद और साथ ही बच्चे जो है वापस लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।